सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र में मैं आपको सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताऊंगा। सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, शिक्षण संस्थाएं और इस तरीके से अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इन्हीं सामाजिक संस्थाओं में आज हम सबसे पहली संस्था परिवार के बारे में आपको बताऊंगा। परिवार क्या है, कैसे बना है, किस शब्द से बना है, हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। फैमिली शब्द लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है फैमिलस, ठीक है। तो फैमिलस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, जिससे क्या है, फैमिली बना है। यह फैमिलस शब्द एल्मर, एक समाजशास्त्री है, एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में सर्वप्रथम फैमिली शब्द का प्रयोग किया था। अब हम यह जान गए हैं कि फैमिली शब्द कहाँ से आया। तो फैमिली शब्द लैटिन भाषा का है, फैमिलस से बना हुआ है, ठीक है। और सर्वप्रथम फैमिली शब्द का प्रयोग एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में किया था, ठीक। अब हम देखते हैं बोगर्स तथा लॉक के अनुसार इन्होंने, ये भी समाजशास्त्री हैं, परिवार के बारे में क्या बताया है वो हम देखते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह अथवा रक्त द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह अथवा रक्त द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। परिवार कैसे बनता है, इस परिभाषा में स्पष्ट हो गया है। परिवार या विवाह से बनता है या फिर हम रक्त संबंधी जो सदस्य होते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं। सीधी सरल भाषा में अगर हम बताएं कि परिवार क्या है, तो परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो एक रक्त समूह के एक जगह, एक मंदिर में और एक चूल्हे का बना हुआ भोजन करते हैं। वो परिवार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या पाए जाते हैं। अब हम आपको परिवार की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। परिवार की पहली विशेषता है संतानोत्पत्ति तथा वंश नाम की परंपरा व्यवस्था है, ठीक है। परिवार की पहली विशेषता है कि जिस परिवार के हम सदस्य हैं उस परिवार आगे कैसे बढ़े, तो वो एक मान्यता प्राप्त संस्था है जहां पर परिवार विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम भारतीय संस्कार के अनुरूप विवाह करते हैं, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, पति पत्नी दंपत्ति अपना दाम्पत्य जीवन जब गुजारते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर संतान उत्पन्न होते हैं, बालक होते हैं जो आगे चल के परिवार के सदस्य होते हैं। और क्या होता है कि वही बच्चे हमारे वंश की जो परंपरा है, वंश का जो नाम है, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए अगर कोई दंपत्ति है, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, और उनके कोई संतान नहीं है, तो अंततः क्या होता है, वो किस परंपरा किस वंश के हैं, ठीक है, किस परिवार के हैं, वो वहीं पर खत्म हो जाता है, उनके साथ ही ये व्यवस्था खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उनके बच्चे हैं, उनके संतानें हैं, तो वंश का नाम क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, फिर उनके बच्चे से, फिर उनके बच्चे से, इस तरीके से जिस वंश के हम रहने वाले हैं, वंशज हैं, वह आगे बढ़ता रहेगा, यह व्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। अगली परिवार की विशेषता है रक्त संबंधों का बंधन। जो परिवार होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं सब एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। भावनात्मक संबंध होता है, अस्थाई संबंध है, भावनात्मक संबंध है और रक्त संबंध है। रक्त क्या मतलब, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, पिता का जो रक्त समूह होगा वह हमारा होगा, वही हमारे आने वाले संतानों का होगा। वो आगे जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगी हम उसी आनुवांशिक लक्षणों के कारण जाने जाएंगे, यानी कि उसी रक्त समूह के वजह से जाने जाएंगे। और जो भी हमारे
परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे चाचा हो, चाहे वो बुआ हो, ठीक है, मामा हो, निश्चित रूप से सब एक ही तरीके के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार की तीसरी विशेषता है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन। आपने पढ़ा होगा मनुष्य की प्रथम पाठशाला परिवार है, प्रथम शिक्षक उसकी माँ और उसके पिता है, ठीक है। तो जो सामाजिक नियंत्रण की सीख हमें मिलती है वह हमें परिवार से मिलती है। जिस तरीके से संस्कार हमारे माता पिता हमें सिखाएंगे, खुद करेंगे, हम निश्चित रूप से उन्हीं संस्कारों का पालन करेंगे और अनुसरण करेंगे। अगर हमारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है या जिन घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो संतानें भी लड़ाई झगड़े से परहेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सभ्य परिवार है, सही परिवार है, तो निश्चित रूप से सांस्कारिक परिवार है, तो वहाँ के जो बालक निकल के आते हैं वो भी समाज का बढ़िया नेतृत्व करते हैं और अपने कुल परिवार वंश की जो पहचान है उसको समाज में प्रदर्शित करते हैं। लोग उनके कार्यों को देखकर ही बता देते हैं कि आप उनके वंश से संबंधित हैं, उनके कुल से संबंधित हैं। तो जिस तरीके के हमारे कार्य होते हैं, हमारे जीवन का आधार होता है, हमारा व्यवहार होता है, वह हमारे परिवार की ही देन होती है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी गतिविधियों पर नियंत्रण परिवार करता है। परिवार जो हमें सीख देता है, जो शिक्षा देता है, वही समाज में भी आगे विकसित होती है, परिलक्षित होती है। फिर देखिए, अगर हम परिवार की बात करें विशेषताओं की, तो चौथी विशेषता है भावनात्मक लगाव। हम अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई आपके भाई बहन पिता को कोई मार रहा है और आप स्कूल से लौट के जा रहे हैं, रास्ते में देखा, साइकिल छोड़ा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बैठ के देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप इधर उधर खोजेंगे, कहीं पर पत्थर या डंडा कुछ पड़ा हो और आप उठा के सीधे क्या करेंगे? अपने परिवार के सदस्य को बचाने का पुरजोर कार्य करेंगे, उसको बचाएंगे, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि वो हमारे परिवार का सदस्य है और भावनात्मक रूप से हमारा अंतःकरण उससे जुड़ा है, आंतरिक संबंध है हमारा। इसी तरीके से अगर आपके परिवार के सदस्य पर किसी प्रकार का दुख होता है तो वह दुख आपको भी दिखाई देता है, आप उसे महसूस करते हैं आंतरिक संबंधों के द्वारा। यह जो सामाजिक अंतः संबंध है, ये हमें महसूस कराते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य संकट में है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव परिवार के ही सदस्यों में पाया जाता है और सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है। पांचवी विशेषता है परिवार की अनिवार्य सदस्यता। हम जिस परिवार के सदस्य हैं अनिवार्य है, ये अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। हम परिवार के सदस्य हैं तो अनिवार्य रूप से हम किसी न किसी परिवार का नेतृत्व करते ही होंगे। हम जिस परिवार के सदस्य हैं हम उसका नेतृत्व करते हैं। अगर हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं तो निश्चित रूप से हम उसका नेतृत्व भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस परिवार के सदस्य होते हैं उसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से हमें आनुवांशिक मिलती है, ठीक है। तो यह परिवार के बारे में हमने आपको बताया है और भी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये नोट्स आप अपनी कॉपी पर सुंदर तरीके से लिखते रहिए, ठीक है, क्योंकि माह के अंत में टेस्ट होगा जहां पर आपको नोट्स लाना अनिवार्य है। नोट्स नहीं लाएंगे तो आपको टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए सुंदर तरीके से अपनी नोट्स बनाते रहिए।